ठीक है, अब हमको क्या देखना है, हम लोगों ने क्या क्या देख लिया अभी। हमने इसका इक्विवेलेंट सर्किट देख लिया ऑपरेशनल एम्पलीफायर का कैसे दिखेगा, ठीक है ना। तो अगर आप आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर की बात करोगे तो आर इन की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी और आर नॉट की वैल्यू 0 हो जाएगी, ये आपको पता है ऑलरेडी। प्रैक्टिकल भी देखोगे तो उसमें भी आर इन की वैल्यू आपकी बहुत ज्यादा होती है इन टर्म्स ऑफ मेगा ओम, ठीक है ना। वो मेगा ओम में होता है और आर नॉट जो होता है वो आपका ओम, फ्यू ओम में होगा, बहुत कम मतलब रेजिस्टेंस होता है, ठीक है ना। और जो आपका यहाँ पे ए टाइम्स वी आई डी लिखा है, ए टाइम्स वी आई डी का मतलब क्या होगा कि जो वोल्टेज सोर्स है वो इंडिकेट कर रहा है, ठीक है ना। जो आप वोल्टेज सोर्स लगाओगे, आपको याद होगा हम लोगों ने क्या डिराइव करा था कि ये बेसिकली स्ट्रक्चर क्या होगा, जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑपरेशनल एम्पलीफायर का देखा था, तो उससे क्या डिराइव करा था कि ये आपका वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स होगा, ठीक है ना। तो वोल्टेज कंट्रोल आपका यहाँ से हो रहा है इस इनपुट साइड से, और वोल्टेज सोर्स यहाँ पे है, ठीक है ना। तो वोल्टेज सोर्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, एक वोल्टेज लगाते हैं और उसके सीरीज में उसका रेजिस्टेंस लगाते हैं, ठीक है ना। आपको याद होगा हम लोगों ने ईसीडी में करा था वोल्टेज सोर्स कैसे रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। ऐसे ही अगर करंट सोर्स होता है तो क्या होता कि यहाँ पे एक करंट सोर्स लगाते और उसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगाते, ठीक है ना। यहाँ पे सीरीज में क्यों रेजिस्टेंस लगा रहे हैं, क्योंकि आपका एक करंट सोर्स है, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हो गई। उसके अलावा हम लोगों ने वर्चुअल शॉर्ट सर्किट देख लिया, ठीक है ना। वर्चुअल शॉर्ट सर्किट क्या होता है, वो क्यों होता है, हमेशा ध्यान रखना, जो वर्चुअल शॉर्ट सर्किट की कंडीशन होगी वो तभी होगी जब आप एओएल की वैल्यू इनफाइनाइट एज्यूम करोगे। एओएल का मतलब जो गेन होगा ऑपरेशनल एम्पलीफायर का, ओपन लूप गेन, जब वो इनफाइनाइट होगा तभी वर्चुअल शॉर्ट सर्किट होल्ड करेगा, अदरवाइज होल्ड नहीं करेगा, ठीक है ना। ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है, ठीक है। अब ना जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है ना, इसका एक आईसी होता है, ठीक है ना। जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो हम लोग देख रहे थे ऑप एम्प, इसके लिए एक आईसी होती है, बड़ी स्पेशल सी आईसी, बहुत पॉपुलर आईसी, आईसी 741, ठीक है ना। आईसी 741 अब ये कितने, ये बेसिकली 8 पिन की आईसी है, ठीक है ना। ये आपकी जो आईसी 741 है, ये बेसिकली आपकी 8 पिन की आईसी है, 8 पिन की आईसी, ठीक है ना। अब 8 पिन की आईसी दिखेगी कैसे आपको, ऐसे इसमें 8 पिन होंगे, 4 8, सॉरी फॉर माई ड्रॉइंग्स, ठीक है ना। 1 2 3 4 इधर होंगे और 4 आपके इधर होंगे पिंस, ठीक है ना। ठीक है, 741 की बात करी जा रही है, आईसी 741। आईसी 741 आप याद कर लो, ये आपकी किसकी आईसी है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर की आईसी, ठीक है। अब इसमें जो पहला पिन होता है ना, जो फर्स्ट पिन है, फर्स्ट पिन कैसे काउंट करते हैं, देखो आईसी जब होता है ना, तो देखो यहाँ पे ना एक डॉट लगा रहता है, जैसे आईसी आप देखोगे तो यहाँ पे एक डॉट लगा रहता है। तो डॉट लगा रहता है, जहां जिस साइड डॉट लगा रहता है उसको फर्स्ट हम काउंट करते हैं। आप ध्यान से देखोगे आईसी ब्लैक कलर का होगा, उसमें ध्यान से देखोगे ना तो एक डिप, मतलब एक बेसिकली उसमें मार्क होगा जिसमें जिससे आपको पता चल जाएगा ये फर्स्ट पिन है, मतलब काउंटिंग के लिए होता है। तो फर्स्ट पिन आपका ये हो जाएगा, सेकेंड पिन ये होगा, थर्ड पिन हो जाएगा, फोर्थ पिन हो जाएगा। अब फिफ्थ पिन कौन होगा, ये जो नॉच होता है ना, नॉच एक इसलिए होता है, ये डायरेक्शन दिखाता है पिन के काउंटिंग का। मतलब पहले डायरेक्शन का मतलब कैसे, कि आप स्टार्ट कैसे कर रहे हो, आपने ऐसे स्टार्ट कर रहे हो, ऐसे सॉरी, आप स्टार्ट ऐसे कर रहे हो, ऐसे करके ऐसे। ये जो आपका नॉच है उसका मतलब क्या है कि आप स्टार्टिंग 1 2 3 4, अब स्टार्ट यहां से 5 करोगे तो 5 यहां होगा, 5 फिर 6 फिर 7 फिर 8, 8 पिन है आपका टोटल, ठीक है। अब देखो जो इसमें पहला पिन होता है उसको बोलते हैं हम लोग ऑफसेट नल, अभी उसके बारे में हम बात करेंगे। फर्स्ट जो पिन है, फर्स्ट पिन ये आपका है, इसको बोलते हैं हम लोग ऑफसेट नल, ऑफसेट नल, वेट एन यू डबल एल है, उसको क्लियर कर लो, एन यू डबल, ठीक है ना। सेकेंड जो पिन है आपका, दूसरा पिन है आपका, ठीक है, ये आपका है इन्वर्टिंग, इन्वर्टिंग पिन, ठीक है ना। थर्ड जो पिन है आपका है नॉन इन्वर्टिंग। अब इसके बारे में हम देखें क्या है इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग, ठीक है। फोर्थ जो पिन है वो है आपका बायसिंग वाला, आपको याद होगा, वेट को दिखा दूं, यहाँ पे हम लोग बायस कर रहे हैं, देखो प्लस वीसीसी से बायस कर रहे हैं और माइनस वीई से बायस कर रहे हैं। तो जो पॉजिटिव वोल्टेज देंगे वो वाला पिन है फोर्थ वाला, ठीक है ना। जो पॉजिटिव वोल्टेज कौन सा दे रहा है, प्लस वीसीसी दे रहा है, तो ये ना बायसिंग वाला वोल्टेज है। तो इसको मैं यहाँ पे वी प्लस से इंडिकेट कर दे रहा हूँ, ठीक है ना, आपका वी प्लस से। वी प्लस का मतलब जो पॉजिटिव आप बायसिंग दे रहे हो, ठीक है ना, कलेक्टर टर्मिनल से जो कनेक्ट करते हुए विद द हेल्प ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है ना। इसके बाद फिफ्थ पिन क्या है आपका,
अगेन फिफ्थ पिन ए है, ध्यान देना, ठीक है ना, आपको इस सीक्वेंस में जाना है, तो फिफ्थ ए वाला पिन है, ठीक है ना। फिफ्थ पिन भी आपका ऑफसेट नल है, ऑफसेट नल, ऑफसेट नल। सिक्स पिन जो है आपका, पिन नंबर 6 जो है वो क्या है आपका, वो आपका आउटपुट का पिन है, आउटपुट का पिन है, ठीक है। सेवेंथ जो पिन है, ठीक है, तो V प्लस है, सेवेंथ वाला V माइनस है, ठीक है ना, जो आप निगेटिव में यहाँ पे माइनस VE दे रहे थे, देखो यहाँ पे ध्यान से, ये देखो माइनस VE दे रहे हो, यहाँ पे एमीटर को भी बायस कर रहे हो आप, ठीक है, तो वो वाला पिन है आपका माइनस वाला, ठीक है। और 8 जो पिन है वो नॉट कनेक्टेड होता है, वो कनेक्ट किसी से नहीं किया जाता है, नॉट कनेक्टेड, इसको NC बोलते हैं, या फिर नो कनेक्शन, या फिर नॉट कनेक्टेड, जो भी लिखना चाहो आप, नॉट कनेक्टेड, ठीक है। अब एक चीज देखो, आप बोलोगे ये कौन सा पिन है, फिर 8 पिन दिया है क्यों जब नॉट कनेक्टेड है, तो अब इसलिए दिया क्योंकि यार कैसा दिखेगा, मतलब अनबैलेंस्ड नहीं दिखेगा, इधर 4 पिन है इधर 3 पिन है, ठीक है ना, तो दोनों तरफ मेंटेन हो जाए ना, क्योंकि बेसिकली आप आईसी को कहाँ किसी पीसीबी पे लगाते हो, तो एक पिन यहाँ का हटा दोगे, अगर सपोज करो 8वां पिन आप हटा दोगे, है ना, तो क्या होगा, इस साइड डिसबैलेंस हो जाएगा, ठीक है ना, ऊपर से प्रेस करोगे तो हो सकता है आईसी टूट जाए, ठीक है ना। तो बेसिकली वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, मैकेनिकल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है ना, मतलब आप खुद ही इमेजिन करो कि आईसी है ये, ठीक है ना, आईसी को आपको किसी उस पर चिप पे लगाना है, सॉरी किसी पीसीबी पे लगाना है, तो अगर आप इस आईसी को लगाते हो, अगर 8वां पिन, जो आपको पता है कि 7 पिन में ही सारा काम हो जा रहा है, 8 पिन की कोई जरूरत ही नहीं है, अगर 8 पिन अगर हो ही ना, तो उस केस में क्या होगा, यहाँ का सपोर्ट ही छूट जाएगा, तो यहाँ पे कोई प्रेस करेगा इस वाले पोजीशन पे, तो क्या होगा, आईसी टूट सकता है, ठीक है ना, ब्रेक हो सकता है। तो उस मैकेनिकल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए हम नॉट कनेक्टेड वाला, इसका कोई काम नहीं है, बस आपका वो पिन फिजिकली अवेलेबल रहेगा, ठीक है ना। तो ये आपका पिन डायग्राम है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से, इसको याद करने का तरीका है, इसको याद रखना है, ठीक है ना, आपको इस चीज को याद रखना है, आप बस ऐसे याद कर लो, तरीका इसका याद करने का एक यही है, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट पिन्स हैं वो आपको याद होने चाहिए, ठीक है। आप कैसे आप याद कर सकते हो कि देखो, हमको मैंने क्या बताया था कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर में 3 पिन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से, जो 2 इनपुट के पिन है, ए वाला और ए वाला, ठीक है ना। अब देखो आपको पता है जो सेकंड पिन है वो इन्वर्टिंग है, तो वेट, जो सेकंड पिन है वो आपका इन्वर्टिंग है, और थर्ड पिन क्या होगा, नॉन इन्वर्टिंग, ठीक है ना। अब आपको याद क्या करना है, यहाँ पे फर्स्ट वाला याद करना है, और यहाँ पे फोर्थ वाला याद करना है, ठीक है ना। अब फोर्थ वाला कैसे करोगे याद, आपको फोर्थ वाला जो होता है वो पॉजिटिव, सॉरी मैं गलत किया हूँ, फोर्थ वाला जो होगा, वेट, इसको आप करेक्ट कर लेना, ठीक है ना, ये आपका निगेटिव वाला वोल्टेज होगा, ठीक है ना, और जो 7th पिन होगा आपका वो पॉजिटिव वाला होगा, ठीक है ना। अब निगेटिव वाला आप ऐसे याद कर लो, ऐसे करके, ये वाला जो है आपका निगेटिव वाला है, ठीक है ना। अब पॉजिटिव आपको यार 8 जो टर्मिनल है, 8वां टर्मिनल, इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, 7th जो टर्मिनल होगा इसको आप पॉजिटिव वाले से ऐसे याद कर सकते हो, ये आपका 7th टर्मिनल है, और 6 वाला जो टर्मिनल होगा वो आपका आउटपुट ही है, ये आपका 6 नंबर है, ठीक है। और एक आपका होगा ऑफसेट नल, 5 नंबर ऑफसेट नल, ठीक है। तो ऐसे आप याद कर सकते हो, ऐसे बना लेना डायग्राम 2 3, और ये आपका 4 हो जाएगा, नीचे ऊपर हो जाएगा 7, ठीक है। ये आपका पॉजिटिव वाला पिन है, और ये आपका निगेटिव वाला है जो आप बाइसिंग करोगे, ठीक है। 2 नंबर जो है इन्वर्टिंग इसको बोलते हैं, क्यों बोलते हैं अभी बता दूंगा। 3 नंबर है आपका नॉन इन्वर्टिंग है, ठीक है ना। तो आप ऐसे याद कर लोगे, कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। देखो मेरे को लिखते टाइम ये हो गया था मिस, लेकिन मैं जब बना रहा था तो मुझे समझ में आ गया कि मैं गलत कर रहा हूँ, क्योंकि आपका 4th नंबर ये नीचे से कनेक्टेड है, क्योंकि 4th नंबर ऐसे ऊपर से ले जाकर तो कनेक्ट करोगे नहीं, ठीक है ना। तो ऐसे नीचे से कनेक्ट करोगे तो तुमको याद आ जाएगा कि हाँ ऐसे, ठीक है। तो ये पिन डायग्राम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इस चीज को याद रखना है, ठीक है, एग्जाम में आएगा भी ये क्वेश्चन, ठीक है ना। ये 8 पिन की डिटेल आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा हम लोग और आईसी देखेंगे, एक IC 555 होता है, उसका भी पिन डायग्राम आपको याद करना पड़ेगा, तो इसको आपको रिमेम्बर याद रखना है, ठीक है ना। ये बहुत यूजफुल आईसी है, ठीक है ना, इसका यूज बहुत होगा, इसलिए इसको आप याद रखना, ठीक है। तो ये आपका IC 741 है, उसमें कैसे कैसे पिन होते हैं इसके बारे में बस वो है कि पिन डायग्राम क्या है, एग्जाम में आएगा तो पिन डायग्राम आएगा, ऑपरेशनल एम्पलीफायर आएगा, ठीक है ना, उसके पार्ट मतलब क्या है। अब इसमें कुछ चीजें हैं जो आपको समझना है, ठीक
ठीक है ना। ऑफसेट नल के बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम डिस्कस करते हैं इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग का मतलब, ठीक है ना। तो इन्वर्टिंग का मतलब क्या होता है, ये ऑलरेडी मैं क्लास में बता चुका हूं, दोबारा मैं रिपीट कर दे रहा हूं सो दैट की इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग। देखो जब भी हम, ये हमारे सपोज करो ऑप एम्प, ऑप एम्प में हम नॉर्मली 3 टर्मिनल बनाएंगे ऐसे, 2 इनपुट के और 1 आउटपुट का, ये पॉजिटिव है एक निगेटिव है, ठीक है। अब हम जैसे मान लो हम अप्लाई कर रहे हैं, सपोज करो इनपुट अप्लाई कर रहे हैं हम लोग इस पे, फर्स्ट वाले पे, याद होगा इसको हम लोग वोल्टेज मार्क कर रहे थे V1, ठीक है ना। याद रखना पॉजिटिव वाले पिन पे हम V1 मार्क करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ज्यादा इजी रहेगा। वो आप कोई भी वोल्टेज लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट V1 लिखोगे तो ज्यादा इजी रहेगा, क्योंकि दोनों के डिफरेंस को मल्टी एम्पलीफाई करता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो यार इसको पॉजिटिव मानोगे तो V1 माइनस V2 लिखना पड़ेगा। अदरवाइज अगर इसको आप निगेटिव मतलब V1 को आप यहाँ असाइन करोगे तो क्या लिखना पड़ेगा, V2 माइनस V1, ठीक है ना। आप समझ रहे होगे मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि आउटपुट जो होता है, जो भी वी नॉट होता है, वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, जो आपका यहाँ का वोल्टेज है, यहाँ का वोल्टेज माइनस यहाँ का वोल्टेज, ठीक है ना। तो आप अगर इसको अगर मान लो आप इसको V1 ना मान के, इसको V1 ना मान के, इसको V1 मानते तो क्या आता, और इसको V2 मानते तो क्या आता, ये आता V2 माइनस V1, ठीक है ना। तो थोड़ा सा अजीब से दिख रहा है, ठीक है ना। तो V1 माइनस V2 ज्यादा अच्छा है, ठीक है ना। तो V1 इसीलिए हम हमेशा पॉजिटिव को, जो भी पॉजिटिव वाला है उसको क्या आप मानोगे, V2 ना मान के क्या मानोगे V1, और निगेटिव वाले को क्या मानोगे आप V2, ठीक है ना। आप मान सकते हो, लेकिन आपको कन्वीनियंस इजी रहेगा याद करना V1 माइनस V2 कंपेयर टू V2 माइनस V1, ठीक है ना। इसलिए ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ठीक है, अब देखो, अब मैंने क्या किया इसमें, इस सिंपल से सर्किट में मैंने क्या किया कि मैंने क्या किया, ये जो V2 है इसको मैंने क्या किया, जीरो कर दिया, ग्राउंड कर दिया, ठीक है ना। अब इनपुट मैं कहाँ दूंगा, V1 पे दूंगा, यहाँ पे जो भी इनपुट दूंगा V1 पे दूंगा, V2 को तो मैंने ग्राउंड ही कर दिया, और यहाँ है V0। तो V0 इक्वल टू क्या होता है, आपको याद होगा V0 इक्वल होता है AOL टाइम्स V1 माइनस V2। और यहाँ पे मैंने क्या किया, V2 को ग्राउंड कर दिया एज V2 इक्वल टू 0, तो V0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, AOL टाइम्स V1, ठीक है ना। मतलब जो आएगा, यहां से मैं पूछूं कि जो हियर V0 एंड V1 आर इन सेम फेज, आर इन सेम फेज, सेम फेज को देखो दोनों, मतलब जैसे आपका V0 होगा वैसे ही आपका V1 होगा, कोई इसमें निगेटिव साइन तो है नहीं, तो दोनों सेम फेज में होंगे, कोई फेज में इस पे चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि A0 क्या है, एक आपका मल्टीप्लीकेशन फैक्टर होता है। A0 क्या होता है, जो मतलब जो ये आपका गेन है AOL, वो क्या होगा, कोई नंबर होगा, तो कोई नंबर होगा तो फेज तो चेंज करेगा नहीं। तो जैसा फेज V0 का होगा वैसा ही V1 का होगा। तो इसको बोलते हैं, मतलब कोई सिग्नल आपका इन्वर्ट नहीं हुआ इसमें, तो इसको बोलते हैं नॉन इन्वर्टिंग, ठीक है ना। इस टर्मिनल को क्या बोलते हैं हम लोग, नॉन इन्वर्टिंग, इसको क्या बोल देंगे, नॉन इन्वर्टिंग, नॉन इन्वर्टिंग, ठीक है ना। और यही चीज मैं क्या करता, यही चीज देखो, अगर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, यही चीज मैं यहाँ पे अब मैं क्या करूं, इस पॉजिटिव टर्मिनल को ग्राउंड कर दूं ऐसे, मतलब इसको जीरो कर दूं, और यहाँ पे अप्लाई कर दूं मैं V2, ठीक है। तो आपको याद होगा V0 की वैल्यू क्या होती है, AOL V1 माइनस V2। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सिग्नल V2 पे अप्लाई कर रहा हूँ, और V1 को मैंने क्या किया, V1 इक्वल टू 0 ग्राउंड कर दिया। तो हियर V1 इक्वल टू 0, तो V0 की वैल्यू क्या आएगी, V0 की वैल्यू आ जाएगी A0 AOL, AOL है, ठीक है ना। AOL का मतलब ओपन लूप गेन, ठीक है ना। अब V1 की वैल्यू मैंने 0 कर दिया है, तो माइनस V2, ये कितना आ जाएगा, माइनस AOL टाइम्स V2।
मतलब क्या होगा, यहाँ से मैं आपसे बोलूं, इसमें माइनस साइन आ जा रहा है, ठीक है ना, जो भी आउटपुट होगा वो इनपुट के माइनस साइन में होगा, ठीक है ना। मतलब क्या है कि अगर आपने इनपुट कुछ ऐसे दिया, सपोज कर आपने इनपुट इस टाइप का दिया कुछ, तो जो आपका आउटपुट आएगा कैसे आएगा, एम्पलीफाई तो होगा बट उसमें फेज चेंज हो जाएगा, निगेटिव आएगा उसको, ये 180 डिग्री फेज चेंज आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 180 डिग्री फेज शिफ्ट होगा, क्यों, बिकॉज ऑफ दिस माइनस साइन, ठीक है ना। ये आपका क्या करेगा, 180 डिग्री फेज शिफ्ट इंडिकेट करेगा, फेज शिफ्ट, ठीक है। तो इसलिए इस टर्मिनल को क्या बोलते हैं, मतलब क्या हुआ, आपका सिग्नल इन्वर्ट हो गया। 180 डिग्री फेज शिफ्ट का मतलब क्या हुआ, सिग्नल आपका क्या हो गया, इन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो जब आप इनपुट सिग्नल अप्लाई करोगे V2 टर्मिनल पे, तो इसको बोलते हैं हम लोग इन्वर्टिंग, ठीक है। ये नॉन इन्वर्टिंग मोड हो गया यहाँ वाला, ये वाला नॉन इन्वर्टिंग मोड हो गया, और ये वाला जो है आपका इन्वर्टिंग मोड है, ठीक है ना। इन्वर्टिंग, इन्वर्टिंग मोड क्यों, क्योंकि आपने जो इनपुट अप्लाई करा था, ये आपका इनपुट है, ये आपका इनपुट है और ये आपका आउटपुट है, ठीक है। तो देखो 180 डिग्री का फेज शिफ्ट है, इसलिए इन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो ये इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग मोड है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि कुछ हम लोग एप्लीकेशन देखते हैं इसके ऑपरेशनल एम्पलीफायर के, ठीक है ना। तो सबसे पहला एप्लीकेशन, इसको देखते हैं हम लोग, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, ठीक है। आपको याद होगा कि जब हम लोग, जो ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर था हमारा, ठीक है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर था हमारा, मान लो ऐसे करके है, ये हमारा है V0, ये हमारा ऑप एम्प है, ठीक है। अब इसमें क्या था, जो भी हमारा V0 था ना, V0 जो आ रहा था वो क्या आ रहा था, V1 माइनस V2 के प्रोपोर्शनल आ रहा था, ठीक है ना, मतलब गेन से मल्टीप्लाई होके V0 इक्वल्स टू गेन टाइम्स V1 माइनस V2, यही आ रहा था, ठीक है। अब हमको क्या करना है कि इसको एज एन एम्पलीफायर बिहेव कराना। इसके साथ प्रॉब्लम क्या है, देखो अगर ओपन लूप में अगर इसकी बात करूँ ना, मतलब बिना फीडबैक के अगर मैं इसको यूज करूंगा तो क्या प्रॉब्लम होगा, इसमें आप एकदम हल्का सा भी, छोटा सा भी, बहुत स्मॉल एम्पलीट्यूड का भी सिग्नल लोगे ना, तो क्या होगा, आउटपुट ना सैचुरेट हो जाएगा। सैचुरेट होने का मतलब पता है क्या है, अगर आप इस एम्पलीफायर को, मतलब जैसे मान लो, अगर ये वाला एम्पलीफायर है मान लो, ठीक है ना, ऐसे करके, अगर आपने इसको यहाँ पे सपोज करा, आपने दे दिया V1 इक्वल्स टू V2 इक्वल्स टू दे दिया आपने 1 माइक्रो वोल्ट, देखो कितना मैं छोटा सिग्नल, बहुत हल्का, मतलब छोटे एम्पलीट्यूड का सिग्नल दे रहा हूँ, और V1 इक्वल्स टू दे दिया मैंने से 2 माइक्रो वोल्ट, ठीक है। और सपोज करो इसका जो ओपन लूप गेन है वो है आपका AOL की वैल्यू है 10 टू द पावर 6, इतना ही होता है एक्चुअल में, ठीक है ना, 10 टू द पावर 6 ही होता है, ठीक है। आपने क्या किया, V2 इक्वल्स टू 1 माइक्रो वोल्ट है, V1 इक्वल्स टू 2 माइक्रो वोल्ट है, तो यहां से आपसे V0 जो आएगा वो कितना आएगा, देखो V0 आएगा आपका 10 टू द पावर 6 टाइम्स क्या, 2 माइक्रो वोल्ट माइनस 1 माइक्रो वोल्ट, यही आएगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, देखो 10 टू द पावर 6 इंटू 1 माइक्रो वोल्ट, ठीक है ना, 1 माइक्रो वोल्ट आएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, ये 1 वोल्ट आ गया आउटपुट, ठीक है ना। तो 1 वोल्ट तो चलो सही है, आपने बहुत स्मॉल सिग्नल दिया, डायरेक्टली इसको दे दिया, 1 वोल्ट आ गया, सही है। लेकिन इसी चीज को 1 माइक्रो वोल्ट ना करके यहाँ पे 1 माइक्रो वोल्ट तो बहुत ही कम एम्पलीट्यूड होता है, इनफैक्ट मतलब इतना कम होता है कि आप नॉर्मल एम्पलीफायर से एम्पलीफाई कर भी नहीं पाओगे, ठीक है ना। 1 माइक्रो वोल्ट इज अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी, ठीक है। तो जैसे ही अगर आप मिली वोल्ट के रेंज में जाते हो, मिली वोल्ट के रेंज में, ये भी मिली वोल्ट के रेंज में, ठीक है ना, सपोज करो 1 माइक्रो वोल्ट से आप 1 मिली वोल्ट में चले गए और ये 2 मिली वोल्ट में, उस केस में क्या होगा V0, उस केस में आपका V0 होगा 10 टू द पावर 6 2 मिली वोल्ट माइनस 1 मिली वोल्ट, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 टू द पावर 6 इंटू 1 मिली वोल्ट, यही आएगा ना, ये हो जाएगा 10 टू द पावर 6 इंटू 1 मिली वोल्ट का मतलब 10 टू द पावर माइनस 3, मतलब कितना आ जाएगा 10 टू द पावर 3 वोल्ट, ठीक है। ये कितना हो गया 1000 वोल्ट। अब देखो आपने सिग्नल कितना अप्लाई किया, सिंपल 1 मिली वोल्ट, 1 मिली वोल्ट बहुत, और सोचो बैटरी, आप नॉर्मल बैटरी देखते हो 1.5 वोल्ट की होती है, सेल आप यूज करते हो, अब मैं 1 मिली वोल्ट की बात कर रहा हूँ, बहुत छोटा क्वांटिटी है, आपने उतना कम सिग्नल का
मतलब एम्पलीट्यूड का सिग्नल अप्लाई करा और आउटपुट कितना आ गया 1000 वोल्ट आ गया। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी, मैंने क्या बताया था, जो वी नॉट की मैक्सिमम वैल्यू होती है, जो वी नॉट की मैक्सिमम वैल्यू कितनी के बराबर होती है, प्लस वी सेट के बराबर होती है। और प्लस वी सेट नॉर्मली आपका मान लो प्लस 12 वोल्ट है, तो आउटपुट कहाँ हो जाएगा, ये 12 वोल्ट ही होगा। 12 वोल्ट पे जाके सैचुरेट हो जाएगा। मतलब क्या होगा देखो, मतलब ये होगा कि आपने सपोज करा, इस चीज को बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है, ठीक है। प्रॉब्लम क्या होगा देखो, अगर हम ओपन लूप में ऑपरेट करेंगे, सपोज करो ये आपका 1 मिली वोल्ट का सिग्नल है, ठीक है ना। चाहे इसको मान लो आप 2 मिली वोल्ट का सिग्नल है, 2 मिली वोल्ट का, ठीक है। और ये आपका है 1 मिली वोल्ट का ये वाला सिग्नल है। देख लेना इसका, आधा में बनाना की कोशिश कर रहा था, ठीक है ना। सपोज करिए 1 मिली वोल्ट का है, इसको आपने अप्लाई करा V1 पे, इसको अप्लाई किया आपने V2 पे। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर आप ओपन लूप में जाओगे ना, ओपन लूप में, तो क्या होगा, ए ना कितना बढ़ने की कोशिश करेगा, कितना बढ़ने की कोशिश करेगा, ए जाएगा 1000 वोल्ट बढ़ने की कोशिश करेगा। मतलब जो इसका एम्पलीट्यूड होगा ना, ये 1000 वोल्ट ऐसे करके ऊपर जाने की कोशिश करेगा, ठीक है ना, 1000 वोल्ट। तो जब 1000 वोल्ट ऊपर जाने की कोशिश करेगा ना, तो क्या होगा आपको पता है मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है प्लस वी सेट, और मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, माइनस वी सेट। यही हो सकती है, मैंने बताया था ऑपरेशनल एम्पलीफायर में हमेशा जो आउटपुट की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, प्लस वी सेट, और मिनिमम वैल्यू माइनस वी सेट। अब वो बढ़ने की कोशिश तो करेगा, लेकिन जाके आपका ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या करेगा, उसके आउटपुट को रेस्ट्रिक्ट कर देगा। तो जो इस आपका सिग्नल कैसे आना चाहिए, ऐसे आना चाहिए था, लेकिन ये इतना हाई था, एक्चुअल में क्या होगा देखो ध्यान से। इसका मैं आपको वो दिखाना चाह रहा हूँ कि इंट्यूटिवली आप सोचो कि क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, इस चीज आप ध्यान से देख लो। मतलब क्या होगा, सपोज करो आउटपुट को आना है, इज देयर एनी प्रॉब्लम, आवाज आ रही मेरी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. रुक जाओ 1 सेकंड। ठीक है, तो मैं क्या कहने वाला था कि जो आपका आउटपुट आना था वो कितना आना था, 1000 वोल्ट, ठीक है ना। सपोज करो ये आपका पीक टू पीक वोल्ट मैं बताया था 2 मिली वोल्ट है, अब आना है आउटपुट 1000 वोल्ट। तो 1000 वोल्ट कितना दिखेगा आपको, ऐसे कुछ दिखेगा, मतलब 1000 तो अभी मैं बहुत कम, सो इससे भी बड़ा दिखेगा, ठीक है ना, ऐसे करके बहुत इससे भी बड़े दिखेंगे, ठीक है ना। ऐसे करके पूरा मेरा बोर्ड उसमें चला जाएगा, ठीक है ना, गंदा सा बन गया है तो wait। मतलब ये क्या होगा, जाने तो इसको ऐसे ही रहने दो। देखो अभी जाने की कोशिश कर रहा है 1000 वोल्ट, देखो ध्यान से, ये जाने की कोशिश कहाँ करेगा 1000 वोल्ट, ठीक है। लेकिन क्या होगा, प्रॉब्लम क्या आएगी, मैंने क्या बताया था कि जो आपका आउटपुट होगा कितना मैक्सिमम जा सकता है, वो जा सकता है प्लस वी सेट तक मैक्सिमम, प्लस वी सेट तक मैक्सिमम, और माइनस वी सेट तक मिनिमम, ठीक है, यहीं तक जा सकता है। यानी एक्चुअल में अब आपके आउटपुट कैसे दिखेगी, अब आपकी आउटपुट दिखेगी, ए वाला पोर्शन गायब हो जाएगा, तो आपको आउटपुट में ही दिखेगा, वेट, अब आपको आउटपुट में केवल ए वाला पोर्शन दिखेगा, देखो ध्यान से, ए वाला चीज दिखेगा, ये वाला चीज, ठीक है। मतलब आपका सिग्नल कैसे, आपका एम्पलीफायर का आउटपुट आना चाहिए साइन वेव, लेकिन आया कैसे, आपका कुछ ऐसे वेव फॉर्म आएगा, ऐसे करके, ऐसे करके, ठीक है ना, ऐसे करके आएगा। और इसकी जो ए वाली वैल्यू होगी वो प्लस वी सेट होगी, और ए वाली वैल्यू होगी माइनस वी सेट। इसीलिए हम एम्पलीफायर ना ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन में नहीं यूज करते। ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन का मतलब जब हमारा कोई फीडबैक पाथ नहीं है, तो जब भी हमारा फीडबैक पाथ नहीं होगा ना,
तो आपका क्या होगा, ये जो सैचुरेशन में चला जाएगा ऑपरेशनल एम्पलीफायर, और सैचुरेशन में चले जाने की वजह से क्या होगा, आपका आउटपुट जो होगा वो स्क्वायर वेव के फॉर्म में आएगा, प्लस वी सेट में माइनस वी सेट के उसमें फ्लक्चुएट होता रहेगा, ठीक है। तो हमारा जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर सैचुरेशन में ना जाए, इसके लिए हम क्या करते हैं, हमको गेन को कंट्रोल करना होगा, ठीक है ना। अब गेन को कंट्रोल करने का सबसे अच्छा तरीका है फीडबैक, ठीक है ना। तो फीडबैक हम कैसे देते हैं, ठीक है। फीडबैक के लिए क्या होगा, हम कौन सा फीडबैक देते हैं एम्पलीफायर में, निगेटिव फीडबैक देते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, ये निगेटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल है। अब निगेटिव फीडबैक कैसे देंगे, जो भी हमारा ये वी नॉट है, ठीक है ना, इसका हम कुछ पोर्शन लेके इनपुट पे फीड करते हैं, तो उसका कुछ पोर्शन हम कैसे लेंगे, एक हम रेजिस्टेंस लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है ना, ऐसे रेजिस्टेंस लगा देंगे, ठीक है। इसको बोलेंगे हम लोग आर एफ, आर एफ का मतलब फीडबैक रेजिस्टेंस, ठीक है। अब हमको याद होगा मैंने क्या बताया था कि अगर इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन है तो इन्वर्टिंग में हम क्या करते हैं, प्लस टर्मिनल को हम लोग ग्राउंड कर देते हैं, मैंने बताया था, आपको याद होगा, ठीक है। और हम सिग्नल कहाँ अप्लाई करेंगे, हम अप्लाई करेंगे इन्वर्टिंग वाले टर्मिनल पे, जो माइनस वाला टर्मिनल है, तो एक रेजिस्टेंस के थ्रू हम सिग्नल अप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसको नाम दे देंगे आर, जैसे मान लो R1 दे दो नाम, जैसे R1 दे दो, ठीक है ना। और अप्लाई करोगे सिग्नल आप यहाँ पे वी इन, ठीक है ना, वी इन ऐसे अप्लाई करोगे, ठीक है। तो इस पूरे कॉन्फ़िगरेशन, ये जो पूरा कॉन्फ़िगरेशन है, ये हमारा एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन। अब हमको यहाँ पे वी नॉट निकालना है, ठीक है ना, वी नॉट। अब वी नॉट कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है ना, इसको हम लोग बोलते हैं पहले पूरे एम्पलीफायर को, इसका नाम होता है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, ठीक है। अब इस इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में हमको कैलकुलेट वी नॉट, ठीक है ना। अब सबसे पहले क्या आप एज्यूम करोगे, एज्यूम अगर दिया नहीं है, अगर आपका ऑपरेशनल एम्पलीफायर दिया नहीं है कि आइडियल है कि प्रैक्टिकल है, तो एज्यूम कर लो कि ऑप एम्प जो है आपका, ऑप एम्प जो है वो आपका क्या है, आइडियल है, आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, ठीक है ना। तो आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर में आपको पता है AOL की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट होती है, मतलब जो उसका गेन होगा वो क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। और जैसे ही AOL इनफाइनाइट होगा, मतलब क्या होगा कि वर्चुअल शॉर्ट सर्किट होगा उसमें, वर्चुअल शॉर्ट सर्किट। अब वर्चुअल शॉर्ट सर्किट होगा तो देखो यहाँ पे मैं मार्क कर ले रहा हूँ, ये सपोज करो हमारा है, यहाँ पे है V1, ठीक है ना, ये हमारा V1 है, और इसको मैं मान ले रहा हूँ VM, ठीक है ना। तो जैसे ही वर्चुअल शॉर्ट सर्किट होगा तो मतलब क्या होगा, देखो V1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, VM के बराबर हो जाएगी, ठीक है ना। और आपको पता है V1 को हमने कितना रखा है, V1 ग्राउंड है, तो ग्राउंड का मतलब 0, मतलब, और मैं क्या लिखता हूँ, VM की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, ठीक ना। ये चीज हमारा कहां से आ गया, वर्चुअल शॉर्ट सर्किट से, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 वोल्ट। क्यों, क्योंकि ये वाला पूरा का पूरा वोल्टेज यहाँ पे चला जाएगा, शॉर्ट सर्किट है, ठीक है ना, वर्चुअल शॉर्ट सर्किट है, तो पूरा का पूरा वोल्टेज यहाँ चला गया। अब हमको क्या करना है, अब हमको देखो, अगर मेरे को करंट निकालना हो इसमें, ये जो भी करंट आएगा वो क्या होगा, दो पार्ट में डिवाइड होगा, एक पार्ट ऊपर चला जाएगा और एक दूसरा पार्ट आपका इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर के अंदर जाएगा, ठीक है ना। तो अब करंट निकालने के लिए क्या है, जैसे आपके पास एक रेजिस्टेंस है ऐसे, ठीक है ना, और यहाँ का कुछ वोल्टेज है, सपोज करो यहाँ का वोल्टेज है VA और यहाँ का वोल्टेज है VB, और ये है रेजिस्टेंस R। तो इसमें जो करंट होता है ना I, तो I की वैल्यू क्या होगी, इन दोनों का डिफरेंस VA माइनस VB डिवाइडेड बाई R, ठीक है ना, ये होता है करंट, ठीक है। तो ऐसे ही मेरे को सपोज करो ये वाला करंट निकालना है I, या फिर इसको मैं I इन लिख दूं, ठीक है ना, I इन लिख दूं, और इसको मैं लिख दूं IF, और इसमें इसको मैं लिख दूं II, ठीक है ना। तो जो आपका किरचॉफ्स करंट लॉ के हिसाब से क्या होगा, बाई किरचॉफ्स करंट लॉ क्या होगा, जो क्या होता है, सम ऑफ इनकमिंग करंट इक्वल्स टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। तो अगर मैं VM पे, यहाँ पे देखो इस पॉइंट पे अगर मैं देखूं, तो इनकमिंग करंट क्या है, I in है, ठीक है ना। तो I in इक्वल्स टू क्या आएगा, इनकमिंग करंट केवल एक ही है, और इस पॉइंट से दो करंट जा रहे हैं, क्या है, IF प्लस II, ये हो जाएगा IF प्लस II, ठीक है, ये हुआ। और I in की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैंने क्या बताया था कि जब दो वोल्टेज ऐसे दिए रहेंगे, तो यहाँ का वोल्टेज आपको पता चल गया 0 वोल्ट है, और यहाँ का वोल्टेज है V in, तो I in की वैल्यू क्या हो जाएगी, I in की वैल्यू होगी V in माइनस 0 डिवाइडेड बाई क्या, R1, देखो यहाँ पे
ठीक है ना, ऐसे करके जो मैंने बताया आपको ये वाला, ठीक है ना। यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ वी इन, यहाँ पे दिया है 0 वोल्ट, क्यों? क्योंकि वर्चुअल शॉर्ट सर्किट हो गया था। तो अगर मेरे को आई कैलकुलेट करना होगा, जो भी करंट कैलकुलेट करना होगा, क्या करूंगा, इस वोल्टेज में से इस वोल्टेज को सब्ट्रैक्ट करूंगा और डिवाइडेड बाई आर कर दूंगा, जो भी रेजिस्टेंस होगा उसकी वैल्यू। तो ये हमारा हो गया। अब आई एफ ऐसे ही निकालना हो तो क्या होगा, इक्वल्स टू आई एफ। देखो क्या होगा, आई एफ का मतलब क्या है कि ये वोल्टेज, यहाँ का वोल्टेज माइनस यहाँ का वोल्टेज डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस, तभी आई एफ निकलेगा ना। तो यहाँ का जो वोल्टेज है कितना है, 0 वोल्ट है। तो आई एफ क्या हो जाएगा, यहाँ होगा 0 माइनस दूसरे एंड का वोल्टेज क्या है, दूसरे एंड का वोल्टेज हमारा वी नॉट, वी नॉट डिवाइडेड बाई क्या, रेजिस्टेंस कितना है, आर एफ है, ठीक है, प्लस। अब हमको इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर के अंदर कितना करंट जा रहा है, तो आपको याद होगा कि जो आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर हमने माना है, तो आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर का इनपुट इंपेडेंस कितना होता है, इनफाइनाइट होता है, ठीक है ना। तो अगर आइडियल एम्पलीफायर का फॉर आइडियल ऑप एम्प जो जेड इन होता है वो कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। तो जेड इन जब इनफाइनाइट है तो उसके अंदर जो करंट आई आई होगा क्या होगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है वी आई अपॉन आई आई इक्वल टू जेड इन होगा, ठीक है ना। तो या फिर मैं ऐसे लिखूं, और आई आई इक्वल टू क्या आ जाएगा, वी आई अपॉन जेड इन। अगर जेड इन की वैल्यू मैं इनफाइनाइट ले लूंगा तो आई आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। तो ये आपका 0 होगा, ठीक है ना। तो आइडियल अगर ऑपरेशनल एम्पलीफायर, मैंने पहले ही माना है, क्या मान लिया, देखो ऊपर ही सबसे पहले एज्यूम कर लिया है कि जो ऑप एम्प है आपका आइडियल है, तो ये आपका 0 क्वांटिटी हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से आप देखो, और यहां से आप निकालोगे क्या आ जाएगा, वी इन अपॉन आर वन इक्वल टू माइनस वी नॉट अपॉन आर एफ, और यहां से आ जाएगा वी नॉट इक्वल टू माइनस आर एफ अपॉन आर वन टाइम्स वी इन, ठीक है ना। तो ये आपका आउटपुट आ गया। अब मैं पूछूं इसका गेन कितना है, ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर इसका गेन कितना है, तो गेन कैसे निकलता है, गेन कैसे, इससे इस वाली इक्वेशन में वी नॉट अपॉन वी इन निकालोगे कितना आएगा, देखो ये आ जाएगा माइनस आर एफ अपॉन आर वन। तो यही आपका गेन है, ठीक है। अब माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है, माइनस साइन इंडिकेट करता है कि इनपुट और आउटपुट में कितना डिग्री फेज शिफ्ट है, 180 डिग्री फेज शिफ्ट है, और इसीलिए इसका नाम क्या है, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, ठीक है ना। तो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का मतलब क्या है कि इनपुट एंड आउटपुट में कितना फेज शिफ्ट है, आउटपुट में आपका 180 डिग्री फेज शिफ्ट है, ठीक है। इस पूरे कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग बोलते हैं इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, ठीक है। ऐसे ही हमारा एक होता है नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, ठीक है। तो अब देखो नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर नाम से ही लग रहा है कि हम इसमें इनपुट जो देंगे कहां देंगे, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे देंगे। तो ये अगर हमारा सपोज करो ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर है हमारा, ठीक है ना, प्लस माइनस, तो हम इनपुट कहाँ देंगे, प्लस वाले पे देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम इनपुट कैसे देते हैं, देखो हम इनपुट यहाँ पे देंगे ऐसे करके, और इसमें फीडबैक लगाएंगे। ध्यान रखना है फीडबैक हम जब लगाएंगे तो फीडबैक कैसा लगना है, फीडबैक लगना है नेगेटिव फीडबैक, ध्यान रखना है, पॉजिटिव वाला मत लगा देना। पॉजिटिव वाला लगा दोगे तो ऑसिलेटर हो जाएगा, ऑसिलेट करने लगेगा, ठीक है। ऑसिलेटर के लिए क्या क्या कंडीशन होती है, 2 कंडीशन होती है, एक पॉजिटिव फीडबैक और दूसरा क्या, ए बीटा मस्ट बी इक्वल टू 1, बारखासन क्राइटेरियन, ठीक है ना। तो आपको निगेटिव फीडबैक कुछ ऐसे लगाया जाता है, देखो ऐसे करके, ठीक है। तो ये आपका हो गया, सपोज करें आर एफ है, इसको क्या लिखूं, R1 लिख दूं, इसके लिए लिखता हूं R2, या फिर अगर देखो यहाँ पे वेट, इसको आप डायरेक्ट बिना किसी उसके भी लगा सकते हो, रुको, इसको आप बिना रेजिस्टेंस के भी लगा सकते हो, यहाँ पे ऐसे कर लेना, ये हमारा हो गया वी इन, ठीक है ना। आप जो इनपुट लगा रहे हो और यहाँ पे आपका वी नॉट है, ठीक है। अब देखो इसमें हमने इनपुट कहाँ अप्लाई किया है, पॉजिटिव टर्मिनल पे, तो पॉजिटिव टर्मिनल पे अप्लाई किया है तो जो आउटपुट होगा हमेशा सेम फेज होगा इनपुट के। अब हमको इसमें निकालना है क्या, वी नॉट निकालना है, ठीक है ना। तो हमेशा जहां पे देखो अगर कुछ नहीं दिया रहेगा तो हम क्या मानेंगे, इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर को मानेंगे आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर,
आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ठीक है ना। अब देखो आइडियल मान लिया, तो आपको पता है आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर है तो उसमें क्या होल्ड करेगा, वर्चुअल शॉर्ट सर्किट होल्ड करेगा। मतलब जो भी वोल्टेज होगा, यहाँ का जो वोल्टेज होगा, ये वाला जो वोल्टेज होगा वही सेम ये वाला वोल्टेज होगा। मतलब यहाँ इस पॉइंट का वोल्टेज देखो, इस पॉइंट का वोल्टेज क्या है, वी इन है, जो ये वाला वोल्टेज दे रहा है ये यहाँ इस पॉइंट का वोल्टेज है। तो मैं पूछूं यहाँ इस पॉइंट का वोल्टेज क्या होगा, ये भी वही होगा, वी इन ही होगा। इस पॉइंट का वोल्टेज भी क्या होगा, वी इन ही होगा, ठीक है। अब देखो ये कैसे दिख रहा है आपको, अब देखो आपको यहाँ का वोल्टेज पता चल गया वी नॉट है, यहाँ का वोल्टेज पता चला गया वी इन है, ठीक है ना। अब आपको निकालना हो, क्या निकालना हो कि वी नॉट और वी इन में क्या रिलेशन, ठीक है ना। तो वी नॉट और वी इन में रिलेशन निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो कि वही जो अभी मैंने बताया केसीएल लगाने को, केसीएल, तो केसीएल लगा लो, कहां पे लगाओगे, इस पॉइंट पे लगा लो। सपोज करो ये पॉइंट पी है, अब इस एट पॉइंट पी, अब यहाँ पे केसीएल लगाओगे तो क्या होगा, सपोज करो ये जो करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, सपोज करो ऐसा करके, ठीक है ना। ये जो करंट फ्लो हो रही होगी क्या होगी, दो पार्ट में डिवाइड हो रही होगी, एक इधर और एक ऊपर ऐसे, ठीक है ना, ऐसे करके जा रही होगी। अब सपोज करो ये वाला जो करंट है इसको मैं मान ले रहा हूँ I1, इसको मैं मान ले रहा हूँ I2 और इसको मैं मान ले रहा हूँ जो ऊपर है I3, ठीक है ना। तो जो I1 की वैल्यू होगी, I1 इक्वल टू क्या होगी, I2 प्लस I3 होगी, ठीक है ना। यही होता है ना कि यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या होगा, सम ऑफ इनकमिंग करंट, तो इनकमिंग इस पॉइंट पे अंदर की तरफ कौन सा करंट आ रहा है, I1 आ रहा है, और बाहर की तरफ कौन कौन से करंट जा रहे हैं, आपका I3 और I2 जा रहे हैं, तो I2 प्लस I3 हो गया, ठीक है ना। अब I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 0 माइनस यहाँ का वोल्टेज क्या है, वी इन है, वी इन कहां से आया, इस पॉइंट का वोल्टेज वर्चुअल शॉर्ट सर्किट से, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा R1 इक्वल्स टू I2 क्या है, I2 ये वाला है, देखो I2 यहाँ का वोल्टेज है वी इन, यहाँ का वोल्टेज है वी नॉट, और इसके बीच में आपका RF है, तो I2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी वी इन माइनस वी नॉट डिवाइडेड बाई RF, ठीक है, यही होगा। और I3 आपको पता है 0 होगा, क्यों, क्योंकि इसका इनपुट इम्पीडेंस इनफाइनाइट होता है, और इनफाइनाइट होता है तो इसके अंदर कोई करंट नहीं जाएगी। तो ये वाला इक्वेशन आ गया आपका, ठीक है। अब ये इक्वेशन में क्या आ गया हमारा, इसमें आ गया, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस वी इन अपॉन R1 इक्वल्स टू वी इन माइनस वी नॉट अपॉन RF, और इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा माइनस RF अपॉन R1 टाइम्स वी इन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इक्वल हो जाएगा वी इन माइनस वी नॉट, एम्प्लॉइज दैट, इसको मैं लिखना चाहूँ वी नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा वी इन प्लस RF अपॉन R1 टाइम्स वी इन, और वी नॉट इक्वल टू आ जाएगा 1 प्लस RF डिवाइड बाई R1 टाइम्स वी इन, ठीक है, यही आएगा। मतलब यहाँ पे आउटपुट क्या है हमारा, वी नॉट इक्वल टू 1 प्लस RF डिवाइडेड बाई R1 और टाइम्स वी इन, ठीक है ना। तो ये आपका आउटपुट है। अब देखो इनपुट और आउटपुट क्या है, सेम फेज में होंगे क्योंकि कोई माइनस साइन नहीं है, तो सेम फिर फेज। से टाइम ओवर होने वाला है, फिर से हम लोग ज्वाइन करेंगे। नहीं अभी इसके बाद रहने देना, ठीक है ना, अगले टर्न पे करेंगे, ओके ठीक है, ये सर। लास्ट है। ये हाँ बोलो। पी पॉइंट पे केसीएल